नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सवाल है बवाल है अयोध्या के इस प्रांगण से। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया अयोध्या के धर्म ध्वजा का फहराकर, और इसी के साथ समस्त कार्यों का जो निर्माण चल रहा था वो एक तरह से पूर्ण हो गया, सकुशल पूर्ण हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी के विधायक का ये कहना कि 6 दिसंबर को वो बाबरी मस्जिद की तर्ज पे वहां पर शिलान्यास रखेंगे एक मस्जिद का, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय सांसद अवधेश यादव को ना बुलाए जाने को लेकर भी इसमें जाति का एंगल खोजा जा रहा है। आखिर सवाल यह है कि जब बड़े पैमाने पे सनातन धर्मियों का स्वप्न पूरा हो गया है तो इससे क्या दिक्कत है। आज के जो हमारे अहम सवाल है, अयोध्या के राम मंदिर में पीएम के ध्वजारोहण करने से आखिर किसे दिक्कत है। ध्वजारोहण कार्यक्रम में जाति काट आखिर कौन खेल रहा है, और ध्वजारोहण के दिन मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का पोस्टर लगाकर क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इसी पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान न्यूज नेशन के मंच पे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से कपिल श्रीवास्तव साहब, हमारे साथ AIMIM से डॉक्टर पवन राव अंबेडकर के स्पोक्समैन। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं न्यूज नेशन के मंच पे। शुरुआत में कपिल श्रीवास्तव साहब आपसे कर रहा हूं, आखिर ऐसा क्यों होता है जब कोई ऐतिहासिक पल होता है, आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ और उसमें इस तरह की बातचीत लाना कि साहब फला व्यक्ति जो हैं यहाँ के स्थानीय सांसद वो दलित हैं इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। राम तो सबके हैं साहब, वो जितने दूसरे के हैं उतने ही आपके भी हैं। यही प्रश्न तो माननीय प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए कि आप बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या आता है और अयोध्या के सांसद अवधेश बाबू को नहीं पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं पूछा जाता है। और वो तो छोड़ दीजिए, हमारे महामहिम को ही कहां पूछा गया। महामहिम कम से कम महामहिम से ध्वजारोहण करा लेते, क्या दिक्कत था। हमें कोई दिक्कत नहीं प्रधानमंत्री जी ने की। भाई धर्म की स्थापना आज से थोड़ी ना इस देश में है। ये तो धार्मिक पर्वों के लिए जाने वाला देश है, धर्म और विभिन्न देवी देवताओं के पूजन का देश है। ये बुद्ध और गुरु नानक देव का देश है। तो यहाँ कौन सी दिक्कत है। यहाँ तो सभी एक साथ रहते हैं, सभी एक साथ चलते हैं। इसीलिए भारत आज जो है विश्व के तीसरे चौथे स्थान पर आर्थिक रूप से खड़ा है, और वो इसीलिए खड़ा है कि विविधता में एकता है। विश्व के अंदर जब हम खड़े होकर के अपनी बात कहते हैं तो विश्व ये इस बात को सुनता है और समझता है कि इनके देश में सभी धर्म को एक जैसा व्यवहार मिलता है, एक जैसे सदस्यता मिलती है, एक जैसे नागरिक होते हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। तो हमें तो गर्व है। गर्व जिनको नहीं है उनसे पूछिए कि एक अगर आप धर्म की स्थापना के लिए ध्वजारोहण कर रहे हैं तो आप सांसद जी को क्यों नहीं बुलाया। अगर आपको गर्व है तो यहाँ दर्शनार्थ हेतु आपको आना चाहिए था ना। मैं कह रहा हूँ आज भी बुला रहे, ये तो हमेशा खुला है। यहाँ तो करोड़ों लोग दर्शन के लिए आ गए हैं। नहीं, इसके पूर्व भी नहीं बुलाया गया और आज भी नहीं बुलाया गया। हम तो इस बात से समय है कि देश का प्रथम नागरिक नहीं बुलाया गया, ना न्यू पूजन में बुलाया गया, ना लोकार्पण में बुलाया गया और ना ध्वजारोहण में बुलाया गया। ठीक है, देश का प्रथम नागरिक कहाँ है। क्या देश के राष्ट्रपति को इतने शामिल होने का अधिकार नहीं है। जी भट्ट जी पूछें। कपिल श्रीवास्तव साहब, मेरे साथ शिवम त्यागी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, साध्वी प्राची हिंदू धर्माचार्य भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवम त्यागी जी बहुत धन्यवाद आपका, और मैं चाहता हूं ये जवाब आप दे जो सवाल उठ रहा है कि यहाँ के स्थानीय सांसद का ये कहना कि साहब मुझे नहीं बुलाया गया क्योंकि मैं दलित वर्ग से आता हूं, इस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आज जो शिखर पर ध्वजा लहराई है, धर्म ध्वजा लहराई है और उसका स्थापन किया गया है, उसके लिए बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं, पूरे देश को शुभकामनाएं। मैं मानता हूं कि आज के दिन को बिल्कुल इस तरीके से देखा जाना चाहिए ही नहीं,
और ये विषय न्यास का है, वो समिति ने किसको इनविटेशन निमंत्रण भेजे किसको नहीं, वो उनका विषय है। मैं मानता हूँ वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं और बता पाएंगे। लेकिन इतना तय है कि आज के दिन इस तरह का शुभ काम में कोई विघ्न होना ही नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से राम मंदिर के चारों तरफ की राजनीति रही है, ये तो वही अवधेश जी है ना जिनके गले में किसी ने श्री राम के नाम का एक पटका डाल दिया था। तो वो बोले थे, किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि ये पटका आप पहने हुए, कह रहे नहीं ये तो कार्यकर्ता ऐसे आते हैं, कोई डाल गया बेचारा, तुरंत उतार कर फेंक दिया। आप श्री राम मंदिर की बात करोगे? प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी की एक बाइट अभी वायरल हो रही है 1992 की। फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर वो आदमी कह रहा है कि अयोध्या में तो श्री राम कब्जाधारी हैं, उन्होंने तो कब्जा किया हुआ है जमीन पर। आप श्री राम की बात करेंगे? लखनऊ से कुछ 100 किलोमीटर दूर अयोध्या, और बेशर्मी इस बात की कि इस देश के सबसे बड़े राज्य में 25 करोड़ के राज्य में जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 80% हिंदू रहता है, जिनके भगवान राजा राम और उस पार्टी के अध्यक्ष को कुछ 100 किलोमीटर जाकर अभी तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में बैठकर शीश झुकाने का भी मन नहीं किया। और वो उत्तर प्रदेश में जिसमें 80% हिंदू रहते हैं वहां राजनीति करते हैं, और आप यहां बैठकर कह रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विषय में या प्राण प्रतिष्ठा के विषय में या फिर ध्वजारोहण के कार्यक्रम में। ये कैसी आपकी मानसिकता है? गोली चलवाने वाले आप और न जाने कौन कौन, ये सब बातें तो बहुत पुरानी हो गई। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मेरे कुछ प्रश्न इस देश की आत्मा है। उत्तर दे शुभम त्यागी, क्यों भाग रहे हैं? कोई अनर्गल प्रलाप, आपको अनर्गल ही लगेगा। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, दे दिया ये रावण रूपी बातें बीच में मत करिए। अपने समय में बोल लिए ना, आप इनको रोकेंगे क्या? मैं रमेश जी, आप इनको रोकिए। ये रावण रूपी भाषण का यहाँ कोई अर्थ नहीं है, मैं इनके बीच में नहीं बोला। आप दुनियादारी बात कर रहे हैं, मैं प्रथम नागरिक को प्राण प्रतिष्ठा में इनविटेशन था, आपको कुछ पता ही नहीं है, मैं क्या करूं? कहां है रमेश जी, आप इनको रोकेंगे कि नहीं? मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैं आज बहस बिल्कुल करना ही नहीं चाहता इस तरीके से। वो अपने समय में बोल लिए, मैं अपने समय में बोल ना लोकार्पण में। आप मुझे बताओ ना कि कहां है देश का प्रथम नागरिक? धन्यवाद, मुझे बता दो। सिर्फ एक बात का जवाब देने से रमेश जी, आप इनको रोकेंगे कि नहीं? मैं उनके बीच में नहीं बोला। आपको थोड़ी सी जानकारी कम है, मेरे मित्र, आपको जानकारी कम है। प्राण प्रतिष्ठा पर उनको निमंत्रण गया था भाई, पढ़ते लिखते ही नहीं हो तो मैं क्या करूं? समाजवादी का प्रवक्ता होगा, क्या करूं? पढ़ना लिखना तो आपका काम है नहीं। ये ना निमंत्रण जाना एक अलग गया था भाई, अब चुप हो जाओ, अब हो गया, समय व्यर्थ कर दिया आपने। अब धन्यवाद, कृपया करके अपने समय में बोले, आपको जवाब मिल गया। रमेश भाई, आप इसको रोक क्यों नहीं रहे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताने के लिए जवाब नहीं दे रहे कि ध्वजारोहण। नहीं शिवम जी, वो जो प्रश्न कर रहे हैं, मुझे लगता है उससे आप मुखातिब हो जाइए। लगे उनके, वो तय करेंगे। ये भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं, ये अपने ही राष्ट्रपति जिनको कपिल श्रीवास्तव साहब, एक मिनट रुकिए ना। कपिल श्रीवास्तव साहब, बिल्कुल नहीं, कपिल श्रीवास्तव साहब, एक मिनट रुकिए ना। एक बार शिवम त्यागी जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपको मौका देता हूं। थैंक यू। बोलिए शिवम जी, बोलिए, कंप्लीट करिए। श्रीवास्तव को पता नहीं है, जैसा कि समाजवादी के प्रवक्ता से ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है, वही मैं बोल रहा हूं कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण राष्ट्रपति महामहिम को गया था, उन्होंने अपने आप ना स्वीकारा। इसके अलावा उन पर निमंत्रण हमेशा गए हैं, ये कोई विषय ही नहीं है। लेकिन आप लोग कहां हैं? ये कपिल श्रीवास्तव इस देश के महामहिम के प्रवक्ता हैं, समाजवादी के प्रवक्ता हैं, लाल टोपी लगाकर इस देश के राष्ट्रपति उतने ही हमारे हैं जितने आपके हैं, और सारे गुंडे और आतंकवादी उनके घर पर जाते हो। श्री राम मंदिर आने में शर्म आ गई आपको? एक नागरिक के, आज एक देश के राजनीतिक दल के हैं। लाल टोपी आज राष्ट्रपति के प्रवक्ता बनकर बैठे हुए आज, क्योंकि आप बताना नहीं चाहते कि आप इस देश के दलितों के साथ नहीं चलते और श्री राम मंदिर के नाम से इतना डरकर भागते हो। लेकिन ये प्रॉब्लम यही है रावण रूपी लोगों की कि वो आज के दिन भी इस तरीके का विघ्न डाल रहे हैं। ये देखिए, फिर बीच में चिल्ला चिल्ली। कपिल श्रीवास्तव साहब, एक मिनट। कपिल श्रीवास्तव साहब, कपिल जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आपके लिए ये सवाल का जवाब देना तो मुश्किल पड़ेगा कि साहब लखनऊ से अयोध्या कितने किलोमीटर दूर है साहब, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव यहाँ पर आए नहीं रामलला के दर्शन के लिए, अयोध्या धाम को देखने के लिए कि यहाँ पर किस तरह का बदलाव आया। तो ये तो सवाल आपसे पूछा जाएगा ना।
पूछिएगा, मैं उत्तर दूंगा उसका। मैं भाग नहीं रहा हूँ, शिवम की तरह मैं भागता नहीं हूँ। शिवम भाई की तरह मैं भागता नहीं हूँ। जगह घूमना फीजिबल था। मैं सब आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं आया। हाँ तो सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। जो आधा अधूरा आपने मंदिर अभी बनाया हुआ था, जिसमें शंकराचार्य नहीं आए, आप रुक जाइए, अभी शिवम जी आप रुक जाइए, कपिल श्रीवास्तव को जवाब देने दीजिए। शिवम जी 1 मिनट आप रुक जाइए, कपिल श्रीवास्तव को जवाब देने दीजिए प्लीज। घर जाने का समय है, बकरी चोर आजम खां के घर जाने का समय है। अब देखिए, श्री राम मंदिर जाने का समय नहीं है। ये है बकरी ये चोर है आजम खां भारतीय के घर जनता जाने का पार्टी समय के है। प्रवक्ता कुछ जो कपिल शिवम जी आप रुक जाइए, शिवम जी ऐसी कपिल श्रीवास्तव को जवाब देने दीजिएगा। जो निश्चिता से भरी हुई है। वो हम तय कर लेंगे। जवाब दीजिए, कहाँ है अखिलेश यादव? कहाँ है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव? बताइए जरा। जवाब नहीं, बात कर के बातों का जवाब देने के लिए हम नहीं बैठे हैं। हम रमेश भाई के बातों का जवाब कहाँ देते हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, ये बताइए। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि समाजवादी के तो आप हैं। अरे जाना तक नहीं हुआ आप हैं, भाई। आप। नाम ले जो हकीकत है उसको स्वीकार करना सीखिए ना। चली जाएगी। आप जय श्री राम भी तो बोल सिर्फ दिया। इतना बताइए ना मुझे, आप ये बताइए महामहिम को क्यों नहीं बुलाए? आप करिए। आप बताओ महामहिम को क्यों नहीं बुलाए? घूमिए मत, घूमिए मत इधर उधर। महामहिम के प्रवक्ता घूमो मत। अखिलेश यादव के बारे में जवाब दो। या समाजवादी की बात करने आए हो ना, अखिलेश यादव के बारे में जवाब दो। कहाँ है? आतंकवादी, गुंडे, लुटेरे, बकरी चोर, इन सबके घर चले जाओगे और कुछ 100 किलोमीटर श्री राम मंदिर नहीं कर पाओगे। भाग कर रहे हो, जवाब दो। आपने नहीं अखिलेश यादव, संसद के अंदर संसद का इनॉग्रेशन भी अरे है कहाँ अखिलेश यादव? ये बताइए, इधर उधर मत भागिए, भागो मत, डरो मत, जवाब देके जाओ। कहाँ है अखिलेश यादव? बताइए जरा। करिए ना कि नहीं, ओसामा की जीत के लिए जाने का समय है। मुख्तार अंसारी के घर जाने का समय है। उनके बच्चों के बर्थडे के समय जाने का है, अभी 3 दिन पहले का। और श्री राम मंदिर आशीर्वाद देने का समय नहीं है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।